आप सभी मेरे को जानते हैं, मेरा खुद इंट्रोड्यूस मैं करूंगा क्योंकि सभी को पता है मैं तो रेगुलरली आता हूं, इसलिए इंट्रोड्यूस करने का कोई जरूरत नहीं समझा। एक्चुअली मैं एकचक्रा गांव जो है, अब किसी ने एकचक्रा गांव गए, नित्यानंद प्रभु का जो जन्म स्थान है, मैं वहां से हूँ और मैं मायापुर में रहता हूँ अभी। गुरु महाराज का आशीर्वाद, उनका कृपा, मायापुर में मेरा 25 साल हो गया है और सभी का आशीर्वाद में। नित्यानंद बाबू का जो एकचक्रा वो भी धाम है और मायापुर भी वो भी धाम है, तो शायद नित्यानंद प्रभु का ही प्लानिंग है इससे मैं महाप्रभु का सेवा करूं। आपका आशीर्वाद से, गुरु महाराज का आशीर्वाद है। तो मैं किसी जगह में जाता हूं तो इधर भी बहुत बार मैं आया हूं, हर टाइम आप देखता है जब मैं नित्यानंद प्रभु का बारे में बोलता हूँ, प्रभु जी वही एक ही गान गाता है, वो एक ही भजन गाता है और शायद प्रभु और भजन नहीं जानता है, ऐसा बात नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि भजन बहुत सारे आचार्यों ने बहुत सुंदर आचार्य ने हम लोग को भजन दिया गया है। एक भजन नहीं, हजार भजन है। नरोत्तम दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, भक्ति विनोद दास ठाकुर ने बहुत सारे हम लोग को दे के गए। भजन का रास हम लोग को आस्वादन करना चाहिए। भजन और भजन साधु संत का दोनों काम है। क्या काम है बताइए? भोजन करना और भजन करना। वृंदावन में साधु कहते हैं भूखा पेट में भजन ना होगी। भूखा पेट में भजन नहीं होता है, तो इसलिए कहता है साधु का दो ही काम है, एक तो भोजन करना और भजन करना। तो हमारा प्रभुपाद जी बहुत कृपालु है, हमको इसी से शिक्षा दिया है। हमारा आचार्य, सारे आचार्य जिन्होंने इतना सुंदर सुंदर भजन देकर गए, उनको हमको सीखना चाहिए। भजन का जो रस है क्या है, सारा शास्त्र में विचर के तैयार किया है। एक भजन है लोचन दास ठाकुर का, मेरा बहुत प्रिय है, अक्रध परमानंद नित्यानंद राय। एक भजन बहुत फेमस है। मैं बहुत भजन जानता हूँ, लेकिन मेरा सारे भजन मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन नित्यानंद प्रभु का भजन मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बचपन से मैं बड़ा हुआ हूँ उसी गांव का नजदीक में। तो नित्यानंद प्रभु से मेरा बचपन से ही उनसे प्रेम है। मेरा पिताजी कीर्तनिया थे, अभी भी कीर्तन गाते हैं। तो मेरा परिवार सारे कीर्तनिया है। मैं कीर्तनिया फैमिली में मेरा जन्म हुआ। छोटा से ही नित्यानंद प्रभु का मेरा पिताजी गाते थे, बहुत सुंदर सुंदर भजन मेरे याद है। निताय पद कमल कति चंद्र सुशीतल, ये सब गाते थे। तो बोलते थे, मेरा दादाजी और पिताजी बोलते थे
जी नित्यानंद प्रभु का गांव हमारा गांव का पास में है, और साक्षात बलराम जी हो। कलियुग में चैतन्य महाप्रभु साक्षात ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत हो से बलराम नहीं था। मैं तो छोटा था, अरे बलराम जी इधर क्यों गांव में आएगा, ये छोटा सा गांव है। अभी तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है, आप एक जगह जाएंगे, अभी 4 टेम्पल है एक जगह में, पहले कुछ नहीं था। सिर्फ नित्यानंद प्रभु का जहां पर जन्म स्थान था वहां पर एक छोटा सा टूटा मोटा एक मंदिर था, लेकिन अभी 4 बड़ा बड़ा टेम्पल हो गया है, बहुत डेवलपमेंट हुआ। तो मैं देखता था उस टाइम में आते थे गांव में। तो नित्यानंद प्रभु का कृपा बिना मैं ही बोलना चाहता था कि नित्यानंद प्रभु का गुरु तत्व है। ट्यूनिंग में बजाइए, अच्छा ट्यूनिंग बजाओ। तो नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है। कौन है? कौन बोलिए? नित्यानंद प्रभु कौन है? जानना चाहिए। नित्यानंद प्रभु और क्या कौन है? साक्षात बलराम है। गुरु बिना हम भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकते। हमारा 4 प्रकार का गुरु होता है क्या नहीं? कितना प्रकार का गुरु होता है? इसको मालूम है? बताइए। चैतन्य गुरु, पथप्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। ये चारों गुरु का भी जरूरत है हमारा जीवन में। और सबसे श्रेष्ठ गुरु का स्थान में गया है जो दीक्षा देता है। तो बलराम जी गुरु तत्व है। तो बलराम का कृपा बिना उधर निताई बिने ना भोलामोन गौर मिले ना, सारा गाये माक ले तिलक गौर मिले ना। हम लोग तिलक धारण करते हैं, लेकिन हमारा अंदर को जो गंदगी है वो दूर न करना पड़ेगा, तब गौर मिलेगा। नित्यानंद प्रभु का कृपा मिलना जरूरी है। निताई करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण भावे। निताई का करुणा होगा तब महाप्रभु का कृपा मिलेगा। बहुत सारे चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे तब समझ में आएंगे। रघुनाथ जी को कितना सुंदर स्टोरी है। जो रघुनाथ जी महाप्रभु से साक्षात मिलना चाहता था, महाप्रभु बोला क्या है? मरकट वैराग्य त्याग करके आप जाओ, संसार करो फिर। तो महाप्रभु ने ऐसा जगाई मधाई को उद्धार किया थे, किसका कृपा से? नित्यानंद को कृपा किया तब तो जगाई मधाई उद्धार हुआ। जगाई मधाई का उद्धार होने का कोई चांस नहीं था, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उन्होंने कृपा किया। कृपा देकर महाप्रभु से प्रार्थना किए, जब ये दोनों को कृपा कीजिए। तो महाप्रभु तब जगाई माधव की कृपा किए। तो निताई का चरण जो पकड़ लेंगे, निताई का जो सेवा करेंगे, निताई का जो गुणगान करेंगे, वो महाप्रभु का प्रिय होंगे। और महाप्रभु का प्रिय होंगे तो राधा कृष्ण का प्रिय नहीं होंगे। मैं एक बात बोलना चाहता हूं आप सभी को। हम हर टाइम राधे 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 बोलते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने ये पसंद नहीं करते। आप सारे पूछिए, जीवित लोग भी पसंद प्रभुपाद का फॉलो करते हैं। ज्यादा ज्यादा राधे राधे करेंगे ना तो ये अच्छा नहीं है, बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु का नाम लेने से क्या राधा कृष्ण का नाम नहीं होता है? आप बताइए। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं होना। ये कंपोज है, इतना सुंदर आपको नहीं मिलेगा। दोनों कंपोज, एक को पकड़ लेंगे तो दूसरा आ जाएगा उसमें। वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु पकड़ लेंगे तो कृष्ण भी आएंगे और राधा भी आएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का कृपा होने से भी राधा रानी का कृपा मिलता है और कृष्ण का कृपा मिलता है। चैतन्य महाप्रभु कृपा बिना हम राधा तत्व नहीं जान सकते।
राधा रानी का जो भाव है, जो मूड है, वो चैतन्य महाप्रभु लेके आए। राधा भावो अंकी करी राधारो वरण धरी, राधा भाव जिलेरे बोधाए। राधा भाव का लेकर चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए आप सभी को बांटने के लिए। चैतन्य महाप्रभु कभी राधे राधे किया है क्या? कभी किए? वो तो खुद राधा रानी का भाव है, वो क्यों अपना क्या गुणगान अपना क्यों करेगा? कृष्ण कृष्ण क्रोधाय कृष्ण कोथाय मोर कृष्ण, रोता है कृष्ण के लिए, रो रहा है। आप कभी रोए हैं कृष्ण के लिए? हाथ ऊंचा कीजिए। एक प्रभु जी कृष्ण के लिए रोए हैं, वो बहुत भाग्यशाली है जो प्रभु जी कृष्ण के लिए रोए हैं। हम जड़ जगत में देखिए, हमारा प्रॉब्लम के लिए, हमारा पुत्र के लिए, हमारा परिवार के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, जब उन लोगों का देहांत हो जाता है, वह बीमार हो जाता है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हॉस्पिटल में रहता है, तो हम लोग को रोना आता है कि मेरा पिताजी क्या होगा, मेरा मम्मी को क्या होगा, मेरा परिवार को क्या होगा, रोता है। लेकिन आप कभी सोचा कि हम लोग कृष्ण के लिए कब रोएंगे? हरि हरि विफल जन्म आयु, बोले कृष्ण का नाम लेते लेते कब हम लोग का आंसू आएगा? गौर गोविंद महाराज जी कह रहा है कि जब तक कृष्ण का नाम लेते हुए आपका आंसू नहीं बहेगा, तब तक समझ लेना ये पत्थर जैसा हृदय है। क्या है? मैं नहीं कह रहा हूं, आप मत बोलना जी प्रभु जी कह रहा है, नहीं मैं मत बोलना, शास्त्र में बोल रहा है। तो गौर गोविंद महाराज कह रहा है जी मैं एक आश्रम खुलेंगे कि उस आश्रम में मैं शिक्षा दूंगा कृष्ण के लिए कैसे रोना चाहिए, कृष्ण के लिए कैसे रोना चाहिए, ये हम लोग को जानना सीखना चाहिए। कठोर हृदय है हमारा, कृष्ण के लिए रोना नहीं आएगा, संसार के लिए रोना आएगा। जो कृष्ण जो असल पिता माता है हमारा, उनके लिए हम लोग रोते नहीं। जब तक आंसू नहीं बहेगा कृष्ण नाम में, ये प्रेम का अस्त्र होता है। जी मैं प्रभु में कितना जन्म जन्म तक भटकता रहा हूं, मेरे को एक ही जन्म मिला है आपको संग प्राप्त का, आपको हरि कथा का, आपका गुणगान करने का मौका मिला है, ये मैं गवा नहीं सकता। इसलिए आप बहुत कृपालु है, दयालु है, करुणा निधि है। चैतन्य महाप्रभु जैसा करुणा इस संसार में ना कोई आएगा, ना कोई थे और कभी होंगे। सारे शास्त्र, सारे उपनिषद, वेद, वेदांत, जितना भी पुराण आप देख लीजिए, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जैसा कृपालु और किसी युग में नहीं आए। और आप कितना नजदीक आए, कितना साल पहले? 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए। प्रभुपाद ने कहा है जी ये हमारा संस्था कितना बरस तक रहेगा? 10,000 बरस। हम कितना गोल्डन टाइम में आए हैं ना, सच्ची है। और 200-300 साल के बाद क्या होगा मालूम नहीं, भक्ति कैसे टिकेगा। प्रभुपाद ने बोला 10,000 बरस तक ये हरिनाम संकीर्तन आंदोलन रहेगा। तो इसी टाइम में हम लोग को भगवत धाम जाना है। एक बार गुरु महाराज के पूछा, गुरु महाराज बाई चांस हम इसी जन्म में भगवत धाम जा नहीं सका तो क्या होगा? गुरु महाराज ने बताया नेक्स्ट जन्म का बारे में मत सोचो, आप इसी जन्म का बारे में सोचो, इसी जन्म में जाने का कोशिश करो भगवत धाम जाने का। शास्त्र में कहा गया स्वल्प मपस्सु धर्मस्सु त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा आप भगवान का सेवा करेंगे तो भगवान ने प्रॉमिस किया मैं कभी भी उनको भूलता नहीं हूं, मैं उसको दोबारा चांस देता हूं, दोबारा चांस देता हूं, जब तक वो भगवत धाम मेरा पास नहीं आ सके। उन्होंने वादा किया है, मैं नहीं कह रहा हूं, गीता में कह रहा है स्वल्पमापस्सु धर्मस्सु त्रायते महतो भयात्। तो आप जो भक्ति कर रहा है
ऐसा नहीं है। भक्ति जितना तक आप न करेंगे उसी हिसाब से रहेगा। आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग किसी जन्म में भक्ति करके आ गया, नहीं। हम बहुत जन्म भक्ति किए हैं। भगवान ने चांस दिया है इसी जन्म में वापस चलो यार, यहाँ पर रहना नहीं। लेकिन आप रहना चाहता है तो फिर दोबारा चांस देगा, वो दोबारा फिर चांस देगा। इतना कृपालु है। एक बार किसी ने भगवान का चरण में शरण लिया है, उसका कभी भी फॉल डाउन नहीं हो सकता। फिर दोबारा भगवान चांस देंगे, फिर दोबारा चांस देंगे। तो जितना भी कठोर हो, कृपा हृदय हो, तो नित्यानंद प्रभु का कृपा बिना महाप्रभु कृपा नहीं करेंगे, और महाप्रभु कृपा बिना ब्रजे राधा कृष्ण प्राप्त नहीं होगा। तो मैं नित्यानंद प्रभु का एक भजन गाएंगे। अक्रद परमानंद नित्यानंद राय, अभिमानो सुन्न निताय नगर विराय। अक्रद, जिसका कोई क्रोध नहीं है। नित्यानंद प्रभु का कोई क्रोध था? नित्यानंद प्रभु का क्रोध था तो जगाई माधाई का उद्धार प्राप्त होने का कोई चांस नहीं था। लेकिन महाप्रभु ने क्रोध दिखाया। नित्यानंद प्रभु को आघात किया, तुम लोग को छोड़ेगा नहीं, आई में सुदर्शन देकर तुमको क्या कर देंगे। अभिमान सुन्न नदाय नगर में, अभिमान लेकर उन्हें अभिमान होगा, लेकर नगर में घूम रहा है। अभिमान सुन्न, अभिमान लेकर नहीं, अभिमान सुन्न, अभिमान नहीं होगा तो घूम रहा है। क्या बोला है? अधम पतित जीवेर दारे दारे किया, हरि नामो महामंत्र ध्यान दिलाइया। ये ऐसा अधम पतित जीव का दार दार जगह क्या बोल रहा है? हरि नाम बांट रहा है। नित्यानंद प्रभु हर घर में जाकर महाप्रभु ने आदेश दिया, सुन सुन नित्यानंद सुन हरिदास, हमारा आज्ञाए किया करो प्रकाश। पति घरे घरे मांगो ए भिक्षा, भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। चैतन्य महाप्रभु आदेश दिया हरिदास को, नित्यानंद प्रभु को, कि पति घर में जाओ और सभी से मांगो। क्या मांगो? बोलो कृष्ण, भज कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। अधम पतित जीवे दारे दारे किया, हरि नाम महामंत्र ध्यान में दिया। तो नित्यानंद प्रभु अधम पतित जीव के दार दार में हरि नाम महामंत्र बांट रहा है। जारे जाके तारे कहे दंत तृणधरी। तो महाप्रभु ऐसा नहीं बोला आपको हरि नाम लेना चाहिए नहीं तो गर्दन कर देंगे, ऐसा बोला? ऐसा नहीं बोला। कैसे बोला? कृपा करके दंत तृण लेकर, जैसे तृण होता है ना। मैं यूरोप में गया था तो महाराज ये गाना मेरे को गाने के लिए बोला, और जो ये लाइन है ना दंत तृणधरी, वो महाराज शिक्षा दे रहा है दंत तृणधर कर कितना तृणादपी होना चाहिए। मैं कभी भी सुना देखा नहीं कि महाराज घास लेके आए हैं, क्लास दिया, एक पुटली में घास लेके आए सारे ने। बोला महाराज घास क्या करेगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मुझे एक गाना आपको गाना चाहिए, उसमें एक लाइन है दंत तृणधरी हमारे किनिया लो भज गौधरी। तो वो कैसे तृणादपी होगा दंत तृण चला करके सबने महाराज ने दिया, सबको घास दिया, घास दिया, दंत पकड़ो, अभी पकड़ो, अभी बोलो। क्या बोलो? ये यहाँ पर बोल रहा है, जारे जाके तारे कहे दंत तृणधरी हमारे किनिया लो भज गौधरी। ऐसा करके महाराज शिक्षा दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जैसे बोला, तो नित्यानंद प्रभु हाम्बुल होकर पति घर में द्वार में जाकर तृणाद विभाग में सभी को रिक्वेस्ट कर रहा है, हमारे किनिया लो भज गौधरी। आप क्या करो? हमको खरीद लो, लेकिन उसका बदले में क्या करो? भज गौधरी। ना देखो नित्यानंद प्रभु कितना कृपालु है, वो खुद बिकना चाहता है, उसके बदले में आप क्या करो? भज गौधरी। या तो बोले नित्यानंद घूमे गोरी जाए, सोनार पर्वत जन धूला ठेलुता है। कैसे बोलते बोलते महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु धूली में लूट रहा है। हेन अवतारे जा रति नाजन मिलो, लोचन बोले सही पापी गलो हार गलो। लोचन दास ठाकुर जो ये पद लिखा है, आपने सभी को मालूम है, लोचन दास ठाकुर ने एक विख्यात ग्रंथ लिखा है। तो हमारा गौड़ीय संप्रदाय में
बहुत महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है। क्या नाम है बताइए? हाँ, क्या? चैतन्य मंगल। क्या लिखा? चैतन्य मंगल। चैतन्य महाप्रभु का बारे में तीनों ग्रंथों में बहुत विस्तारित वर्णन किया है। क्या क्या ग्रंथ है? चैतन्य चैतन्यामृत और आप बोलिए प्रभु जी, चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल। चैतन्य चैतन्यामृत कौन लिखा है? कृष्णदास कविराज जी महाराज। और चैतन्य भागवत कौन लिखा है? वृंदावन दास ठाकुर महाराज। आज जो चैतन्य मंगल कौन लिखा है? लोचन दास ठाकुर। ये तीनों ग्रंथ पढ़ना चाहिए सबको। चैतन्य महाप्रभु को जानना है तो ये तीनों ग्रंथ पढ़ना है। बहुत सुंदर बताया गया है। तो लोचन दास ठाकुर ने एक गाना, एक भजन लिखा है, दुड़े भाई किया है, कितना महान है। तो आप सभी गाइए, ये मोबाइल में हम निकाल सकते हैं भजन को। सक्रोध परमानंद नित्यानंद सब बोलिए। सक्रोध परमानंद
सभी को एक शुभ समाचार देना चाहता हूँ। 2026 को जनवरी में नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव तिथि है, तो वहाँ पर 3 दिन महोत्सव होता है एकचक्रा गांव में। तो वहाँ पर मेरे को परिक्रमा का जो होता है, नित्यानंद जैसे गौरमंडल परिक्रमा होता है, वृंदावन परिक्रमा होता है और श्रीक्षेत्र परिक्रमा होता है ना। तो वहाँ पर मैं बहुत साल से मैनेजमेंट में हूँ, एकचक्रा धाम मैनेजमेंट में हूँ। एक दिन मैं उन सभी को मैनेजमेंट में प्रपोज दिया, देखो तीनों धाम हो रहा है, वृंदावन, मायापुर, श्रीक्षेत्र, एकचक्रा धाम परिक्रमा क्यों नहीं होंगे? नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान है, नित्यानंद प्रभु सबसे कृपालु है, इस संसार में सबसे ज्यादा कृपालु नित्यानंद प्रभु है, तो उसका धाम को परिक्रमा होना चाहिए। तो मैनेजमेंट में बोला है, हाँ ये तो बहुत अच्छा समाचार है, अच्छा बात बोला, लेकिन ये रिस्पांसिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा। तो ये शायद मेरे को लगता है ये नित्यानंद प्रभु कर रहा है, मेरा कोई बात नहीं है, मेरे मुंह से ये निकल गया है। तो मैनेजमेंट में ये स्वीकार किया। तो 2 साल से नित्यानंद प्रभु का धाम का परिक्रमा हो रहा है। फर्स्ट टाइम में हम लोग 250 से 300 डिवोटी हुआ था, तो लास्ट ईयर को 400 डिवोटीज पार्टिसिपेट हुआ, और 2026 को 1000 डिवोटी आएंगे। हम यही चाहता है एक दिन 50,000 डिवोटी ये नित्यानंद धाम परिक्रमा करेंगे। तो कभी-कभी नित्यानंद प्रभु खुद बोलते नहीं, किसी के द्वारा करवाता है। तो शायद मेरे को ये बात नित्यानंद प्रभु मेरे मुख से निकाला है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सभी आइए, सभी से निमंत्रण है। मैं एकचक्रा धाम से जो मैनेजमेंट में हूँ, और वहाँ पर 3 दिन फेस्टिवल होता है। एकचक्रा 1 हफ्ता परिक्रमा नहीं होता है, 1.5 डे होता है। आपने देखा है ज्यादा बड़ा नहीं है एकचक्रा, छोटा गांव है, लेकिन वहाँ पर पंच पांडव भी आए थे। नित्यानंद प्रभु बहुत सारे लीला के, बचपन से लीला के, जहाँ पर जन्म हुआ कुंडल तला है, आपने कुंडल तला जाएंगे। नित्यानंद प्रभु 2 कुंडल नहीं बनते थे, क्या है 1 कुंडल बनते थे। तो ये बहुत बड़ा स्टोरी है। एक दिन मौका मिलेगा तो आप लोगों को नित्यानंद कथा में सुनाऊंगा। मैनेजमेंट में मेरे को आदेश देंगे, भोरे प्रभु मेरे को आदेश देंगे, तो एक दिन मैं आप सभी को नित्यानंद कथा सुनाएंगे। तो 28 तारीख डिवोटी अराइवल होंगे, 29-30 परिक्रमा होंगे, और 31 को 31 तारीख को नित्यानंद ये 2026 जनवरी में है। तो सभी को मैं निमंत्रण कर रहा हूँ, आप सभी आइए। नित्यानंद धाम दर्शन करना बहुत जरूरी है। नित्यानंद धाम में एक रात रुकिए, वहाँ पर हमारे इस्कॉन में बहुत सुंदर गेस्ट हाउस है, वहाँ पर प्रसाद का बंदोबस्त आप मेरे को बोलेंगे तो मैं बंदोबस्त कर दूंगा, नहीं तो प्रसाद तो ऐसा ही मिलता है। राजभोग का बंदोबस्त मैं कोशिश करूंगा, आप जो भी आएंगे यहाँ से। तब मेरा एक ही निवेदन है, वहाँ पर कीर्तन मेला जो होता है, कीर्तन मेला में पूरा मेरे को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। और परिक्रमा मैं तो पहले कीर्तन मेला कोऑर्डिनेट करता था एकचक्रा में, जैसे मैं बोला है परिक्रमा का तो सारे मेरे ऊपर में डाल दिया, तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। तो मैं साल में एक टाइम में सभी से भिक्षा मांगता हूँ। किंकर को मालूम है मेरा इस जगत में बहुत सारे स्टूडेंट है, ये भी एक स्टूडेंट है, किंकर भी मेरा स्टूडेंट है, जो मैं कीर्तन सिखाता हूँ। मैं गुरुदेव मेरे को यही आदेश दिया है, जी कीर्तन करो और कीर्तन को सभी को जाकर सिखाओ। मेरे सभी से निवेदन है, आप गौरीय संप्रदाय में है, चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन क्या है, संकीर्तन आंदोलन। आप गा नहीं कहेंगे, बजा नहीं पाएंगे, करताल बजा नहीं पाएंगे, थोड़ा सा मृदंग नहीं बजाएंगे, तो ये जीवन कीर्तन का कैसे अनुभव करेंगे आप बताइए। आप चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन में अंश लेंगे, आप पार्टिसिपेट लेंगे, अरे मैं करताल नहीं जानता हूँ, अरे नहीं थोड़ा मृदंग मैं मृदंग नहीं जानता हूँ, मैं कीर्तन नहीं जानता हूँ, ऐसा सुनना नहीं चाहिए। तो हम महाप्रभु कैसे आपसे करेंगे भाई? आप मेरा समझता नहीं हो, मैं तो कीर्तन के बारे में बताया हूँ, शास्त्रों में बताया हूँ, लेकिन शास्त्रों से ज्यादा में बताया हूँ कीर्तन का।
मेरा मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर आने का, संकीर्तन का आंदोलन करना। युग का धर्म क्या है? संकीर्तन है। आज संकीर्तन तो आप गा रहा है, लेकिन आपको जब अकेला बोल देंगे आप थोड़ा लीडिंग करो, प्रभु जी करताल नहीं आता मेरे को, ये मृदंग नहीं, हारमोनियम नहीं आता है, सभी को जानना जरूरी है। ऐसा नहीं है जो प्रोफेशनल बिग कीर्तनिया बन जाइए। काम चलाने के लिए, घर में बजाने के लिए, घर में आरती करेंगे, करताल नहीं आता है, घर में एकल आरती का मृदंग नहीं आता है, तो महाप्रभु बोलेगा अरे तो मेरा संस्पर्श से आया, लेकिन ये कुछ नहीं जानता है, मैं कैसे भगवान धाम में जाऊंगा? मैं चैतन्य महाप्रभु का जो धाम है क्या है? वो नवद्वीप मंडल है, गोलक वृंदावन का पास है ये। और ये जो धाम है, नवद्वीप मंडल है, गोलक वृंदावन है, सारे धाम है एक एक। आप जब क्वालिफाइड हो जाएंगे तो आपको चूज करना है कि आपको कौन सा धाम में जाना चाहता है। मैं तो भगवान बोलेंगे जब आओगे तो कौन सा धाम में आओगे, तो मैं तो नवद्वीप में जाऊंगा, और मैं बोलूँ कीर्तन करेंगे आपका संग में। तो राधा भाव का जानने का, राधा रानी का सेवा और माधव का सेवा मेरे को कठिन लगता है, मैं सच्ची बात हूँ। बहुत राधा रानी और कृष्ण बहुत देखता है, डिटेल्स देखता है, लेकिन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना तो कुछ नहीं बोलेगा, वो एक्सेप्ट करेगा, इधर आ जाओ, बदमाशी कर रहा है, इधर आ जाओ, लेकिन राधा रानी के साथ बदमाशी करने से नहीं होगा, इसलिए मैं डरता हूँ। इसलिए महाप्रभु का धाम जाने के लिए भगवान का कीर्तन ये करना जरूरी है, सभी को सीखना है। मैं इसीलिए ये कीर्तन सिखा रहा हूँ, घर घर जाकर। मैं अलाइन में था 5 दिन, आपको मालूम नहीं, मैं 1 बजे तक मैं क्लास दिया, 1 बजे तक रात को सिखाया हूँ। को बोला नहीं, लेकिन उठातेगा मेरे को। तो मैं 11 बजे से 1 बजे तक मैं क्लास दिया हूँ सभी को। क्यों दिया हूँ? क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने मेरे को सेवा दिया है कि सभी को कीर्तन सिखाना है, कीर्तन गाना है, कीर्तन करना है, बजाना है, सभी को सीखना है। मैं प्रॉमिस लिया हूँ, जब तक ये अनंत क्या बता अबू धाबी क्या नाम है, अबू धाबी में हर घर में एक कीर्तन नहीं बनेगा तब तक मैं छोड़ेगा नहीं। मैं बाहर में हर साल जाता था, तो बाहर में भी प्रॉमिस किया हूं, जब तक एक एक घर में एक कीर्तन नहीं बनता है तब तक मैं बाहर में छोड़ेंगे नहीं। तो मैं अभी भी प्रॉमिस कर रहा हूँ एवं में, जब तक एक एक घर में कीर्तन नहीं बनेंगे तब तक मैं छोड़ेंगे नहीं। आपको मालूम नहीं, मैं यहाँ पर बहुत साल से आ रहा हूँ, इनका मेरा सबसे सीनियर स्टूडेंट है, वो कीर्तन को देखभाल करता है, कीर्तनिया को कैसे अरेंज करे, कैसे कौन सीखे। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा क्लास चल रहा है अभी और 2 हफ्ता तक चलेगा। अब मैं 22-24 तारीख तक हूँ इधर, कीर्तन कोर्स कर रहा हूँ, कैसे गाना चाहिए, क्या एटीट्यूड है, हमारा महाप्रभु का कीर्तन कैसे गाता जाते थे, एटिकेट क्या है, कीर्तन कैसे सीखना चाहिए हम सभी को। तो नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान में जो फेस्टिवल हो रहा है, मैं सभी से अनुरोध करूंगा, सभी नित्यानंद प्रभु का सेवा कीजिए। मैं कुछ यहाँ पर कुछ मैं लिपलेट लेकर आया हूँ, प्रभु को मैं लेकर जाता हूँ। जो नित्यानंद प्रभु का जो धाम परिक्रमा होंगे, धाम परिक्रमा में हम लोग 50,000 डिवोटी को प्रसाद बांटेंगे, 50,000 को। तो कोई भी आपको इच्छा में अन्नदान सेवा कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी सेवा है, वस्त्र दान, नित्यानंद प्रभु का अन्नदान सेवा। यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर अकाउंट भी है, आप डायरेक्ट एक चक्रा अकाउंट में भेज सकता है, नहीं तो बहुरूपा प्रभु को दे सकता है, नहीं तो मेरे को भी दे सकता है, निताई धाम में हम पहुंचा देंगे। तो यही असर से निवेदन है, अन्नदान सेवा है, क्योंकि वहां पर 3 दिन तक फेस्टिवल रहेगा। तो आप सभी से इस पार्टिसिपेट कीजिए। अभी महाराज आ रहा है तो हम थोड़ा सा कीर्तन करके समाप्त करेंगे। नित्यानंद राम के चक्र धाम के हिताय गुरु प्रेमानंदे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
Krishna. Request all devotees kindly to mute your phones or put